हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। BNSS का जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसको कंटिन्यू करते हैं। पहला क्लास हुआ था और हमने दो सेक्शंस अभी तक कवर किए हैं, सेक्शन 63 एंड 64, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो सेक्शन 63 याद होगा तो हमने क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लें, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, 63 में फॉर्म्स एंड कंटेंट्स के बारे में थे, याद है? फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ समन्स। समन्स का फॉर्म क्या होता है, कंटेंट्स क्या होता है? तो फॉर्म दो फॉर्म होता है, एक एक्यूज्ड का फॉर्म समन वाला और एक विटनेस का। तो जो एक्यूज्ड का जो समन वाला फॉर्म है भाई, वो है तुम्हारा फॉर्म नंबर 2, और जो फॉर्म नंबर 34 है वो है समन्स टू विटनेसेस। तो दोनों का फॉर्म अलग है, याद रखिएगा। 2 और 34, 2 है एक्यूज्ड का, 34 है विटनेस का। ठीक है, और इसमें समन्स में क्या क्या होता है? राइटिंग में होता है, डुप्लीकेट कॉपीज बनता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का साइन होता है, कोर्ट का सील होना चाहिए, ठीक है, वगैरह वगैरह सब देखे थे। इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, फिर हम पढ़े थे 64, ये बोलता है कि समन भेजेंगे कैसे, हाउ समन सर्व्ड, समन हाउ सर्व्ड, समन किस तरीके से सर्व किया जाएगा, तो कौन लेके जाएगा, मोड क्या होगा, और जो रिसीव करेगा बंदा समन, उसका क्या ड्यूटी बनता है। ठीक है, ये हमने अच्छे से कवर कर लिया था। तो कौन लेके जाता है? 3 लोग, पुलिस ऑफिसर, कोर्ट ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। फिर था मोड ऑफ सर्विस, सर्विस किस तरीके से करेंगे, पर्सनली जाके देंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में देंगे। तो दोनों तरीका था, पर्सनली जाके भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया था। अब हम चलते हैं सेक्शन 65 में। ठीक है, 64 हो चुका है, 65 क्या कहता है देखिए। सेक्शन 65 बोलता है, ठीक है सर, समझ में आ गया, मुझे ये बताइए। देखो, आपको लगता नहीं है कि मान लो, एक सेकेंड, क्या बना रहा हूं, सपोज करो ये कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट ये है कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कोर्ट क्या है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को समन इशू करना चाहती है। ठीक है, मतलब केस वगैरह चल रहा था, ठीक है, तो कोर्ट रिलायंस को समन भेजती है, समन करना चाहती है। तो कोर्ट भाई किसको भेजेगी? ये क्या हो रहा है? तो कोर्ट जो है समन किसको इशू करेगी, मुझे बताओ। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है कंपनी, ठीक है, कंपनी के अगेंस्ट में मान लो कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई केस चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। कोर्ट डिसाइड की कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक समन भेजो। तो भाई समन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो कंपनी है, तो कंपनी को समन कैसे भेजेंगे? मतलब कौन लेगा समन, कौन रिसीव करेगा, किसको भेजेंगे, किसको एड्रेस करके भेजेंगे? समझ रहे हो मेरा प्रॉब्लम क्या है? आप तो, ये क्या है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है, ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हम तो कोर्ट क्या करती थी पहले, एक्यूज्ड को भेजती थी ना, एक्यूज्ड जो है ये तो ह्यूमन बीइंग है भाई, इसको, ठीक है, इसको भेज देते थे। लेकिन जब आर्टिफिशियल पर्सन को समन भेजना है तो किसको भेजेंगे? समझ में आ रहा है मैं मेरा क्वेश्चन? ठीक है, तो उसी को लेकर तुम्हारा सेक्शन 65 है, वो डील करता है। ठीक है, तो देखो, समन्स टू कॉरपोरेट बॉडीज, फर्म्स एंड सोसाइटीज। तो ऐसा तो नहीं है ना, सिर्फ समन जो है नेचुरल पर्सन को हम लोग भेज सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन को भी भेजा जा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सेक्शन 65 बोलता है कॉरपोरेट बॉडीज़ को, यानी कंपनीज को, ठीक है, कॉरपोरेशंस हो गया उसको, ठीक है, फर्म्स को, सोसाइटीज़ को, ठीक है, आप समन किस तरीके से भेजोगे? समझ में आ रहा है? ठीक है, हेडिंग समझ में आया? सेक्शन 65 कहता है अगर आपको किसी कंपनी को समन भेजना है, किसी पार्टनरशिप फर्म को समन भेजना है, कोई सोसाइटी को समन भेजना है, ये याद रखिएगा, तीनों हैं, कॉरपोरेट बॉडीज,
फर्म्स एंड सोसाइटी। सर कंपनी नहीं लिखा है भाई, बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट बॉडीज का मतलब ही कंपनी होता है, ठीक है, उसमें कंपनी आ जाता है। कॉर्पोरेट बॉडीज इज अ वाइडर टर्म, ठीक है, इसमें तुम्हारा कंपनी भी आ जाता है। आइए एक तुम्हारे साथ में एक प्यारा सा ना, एक तुमको क्या बोलते हैं कि एक चीज़ बताता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एक जनरल नॉलेज बताता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये क्या है? कंपनी है सर, बिल्कुल। मुझे बताओ LIC क्या है? LIC भी तो कंपनी है सर। LIC क्या है बताओ? LIC कंपनी नहीं है। सर LIC तो कंपनी है सर। देखो, कंपनी का मतलब होता है वही कंपनी, ठीक है। पहली बात तो चाहे रिलायंस हो चाहे LIC हो, ये दोनों क्या है? बॉडी कॉरपोरेट है। क्या है? बॉडी कॉरपोरेट है, ठीक है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है, LIC कंपनी नहीं है। तुम कंपनीज एक्ट जब पढ़ोगे पता चलेगा। क्यों सर? रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है लेकिन LIC कंपनी नहीं, दोनों का तो शकल, नाक, नक्शा, शकल सब तो सेम दिख रहा है सर, तो दोनों कंपनी क्यों नहीं है? भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तुम्हारा एक एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसलिए इसको कंपनी का दर्जा मिला है। लेकिन तुम्हारा LIC जो है वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। ओ माय गॉड, इसीलिए LIC को कंपनी नहीं कहते हैं, ये बॉडी कॉरपोरेट है। हाँ, तो हर कंपनी एक बॉडी कॉरपोरेट होता है, लेकिन हर बॉडी कॉरपोरेट एक कंपनी नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये आप पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट वाले सर भी आपको अच्छे से बताएंगे, ये याद रखिएगा। कहने का ये मतलब है चाहे रिलायंस हो चाहे LIC हो, ठीक है, दोनों ही बॉडी कॉरपोरेट हैं, लेकिन जो बॉडी कॉरपोरेट कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो गया वो कंपनी बन गया, जो नहीं हुआ वो बॉडी कॉरपोरेट ही है, ठीक है। ये था फालतू का ज्ञान। क्या था? फालतू का ज्ञान, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि भाई बॉडी कॉरपोरेट, कॉरपोरेट बॉडीज समझ में आ गया, इसमें कंपनी भी आ गया, LIC भी आ गया, बाकी सारे लोग भी आ गए। तो इसमें बोल रहा है कि अगर मान लो कंपनी को भेजेंगे तो कैसा क्या भेजेंगे, चलिए तो इसको दो पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है सर्विस ऑन कंपनीज और कॉरपोरेशंस। बोल रहा है अगर कंपनीज को भेजेंगे या फिर कॉरपोरेशंस को भेजेंगे, समझ में आया? अब देखो कॉरपोरेशन यूज हुआ ना, कंपनी भी यूज हुआ, कॉरपोरेशन भी यूज हुआ। कंपनीज मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज, तुम्हारा HDFC, ठीक है। कॉरपोरेशन मतलब तुम्हारा LIC, सेबी, ठीक है, तुम्हारा ये सब, ठीक है, RBI, ये सभी कॉरपोरेशन होगा। अब देखो, तो जो बोल रहा है कंपनी को अगर भेजना चाहते हो या कॉरपोरेशन को भेजना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर अलग है, ठीक है। और फर्म्स को भेजोगे, फर्म्स मतलब पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स को भेजोगे, या फिर मान लो ऐसा कोई मतलब फर्म मतलब उसमें भी लोग रहते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स भी तुम्हारा उसी टाइप का होता है, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि भाई मेरे, अगर तुमको कंपनीज को भेजना है, कॉरपोरेशन को अगर सर्विस करना है, समन भेजना है, तो याद करो सबसे पहले सेक्शन 65 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट में कि अगर कंपनी को भेजना है और कॉरपोरेशन को भेजना है तो क्या है तरीका। तो तरीका क्या है भाई मेरे, या आप पर्सनली भेज सकते हो, क्या पर्सनली भेज सकते हो, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? समन्स में बी सर्व्ड पर्सनली, पर्सनली भेज सकते हो, पर्सनली मतलब फिजिकली जाओगे, हाथ में दे के आओगे। और दूसरा है रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हो, किस केस में? कंपनीज के केस में। लेकिन याद रखिएगा अगर पर्सनली देने जा रहे हो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, समन का डिलीवरी देना पड़ेगा इन लोगों को, यानी पर्सनली अगर देने जाओगे तो आपको इन लोगों को देना पड़ेगा। किसको? यानी कंपनी के केस में कुछ सिलेक्टेड इंसान है जिनको आप समन भेज सकते हो, इनको छोड़ के आप और किसी को समन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को रिलायंस को अगर समन भेजना है तो मैं रिलायंस का जो डायरेक्टर होगा उसको भेजूंगा, ओ माय गॉड, जो मैनेजर होगा उसको भेजूंगा, जो सेक्रेटरी है उसको भेजूंगा, या फिर जो प्रिंसिपल ऑफिसर है कंपनी का उसको भेजूंगा। समझे? तो ये चार लोगों को ही मैं भेज सकता हूं कंपनी के केस में, कॉर्पोरेट बॉडीज के केस में। समझ में आ रहा है?
अगर मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अगर भेजना है समन, तो मैं इन्हीं लोगों को भेज सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ओके सर। तो कौन कौन नाम है ये प्रीलिम्स में आ सकता है? डायरेक्टर, मैनेजर, ठीक है, और सेक्रेटरी और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसको याद करने का कोई तरीका है? अजीब तरीका है, मैं अजीब तरीके से याद करता हूँ, अभी तुरंत मेरे को मिल गया। इस तरीके से याद कर लो, DOMS, डॉम्स। डॉम्स मतलब D फॉर डायरेक्टर, O फॉर अदर प्रिंसिपल ऑफिसर, M फॉर मैनेजर, S फॉर सेक्रेटरी, डॉम्स। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। पर्सनली देंगे तो ये 4 लोग को ही देना है। ठीक है, तो सर क्या पोस्ट से भी समन भेजेंगे? हाँ, पोस्ट से भी भेज सकते हो। तो पोस्ट से जब भेजोगे ना भाई, तो इन्हीं लोगों को ही तुमको एड्रेस में रखना पड़ेगा। इन्हीं लोगों को एड्रेस करके आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो। सीधा सा बात है। आप समन भेजो तो पर्सनली जाके इनको डिलीवरी दे के आओ, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से समन भेज रहे हो तो आप इन्हीं को एड्रेस करके रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो समन। लेकिन याद रखना क्या, इन केस ऑफ पोस्टल सर्विस समन shall be deemed to be served when the letter would normally arrive in the ordinary course of post। बोल रहा है ये याद रखना मेरे भाई, अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट से जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, मतलब जो आम जिंदगी है, आम जिंदगी में पोस्ट के केस में जो लेटर जितने दिनों में पहुंच जाता है, ठीक है, तो माना जाएगा कि सर्व हो गया। अब फिर से पढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। इन केस ऑफ पोस्टल सर्विस समन शैल बी डीम्ड टू बी सर्व्ड व्हेन द लेटर वुड नॉर्मली अराइव। तो जिस तरीके से लेटर पोस्ट का आ जाता है, ठीक है, उसी तरीके से मान लिया जाएगा कि भैया सर्व हो गया बोल के। समझ में आ रहा है? इन केस ऑफ पोस्टल सर्विस द समन शैल बी डीम्ड टू बी सर्व्ड व्हेन द लेटर वुड नॉर्मली अराइव इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में जिस तरीके से लेटर अराइव होता है, ठीक है, माना जाएगा कि समन सर्व्ड हो गया है बोल के। ठीक है, बस आपको इसको याद रख लेना है। ठीक है, तो समन पर्सनली भेजेंगे इन 4 लोगों को, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। और कब माना जाएगा कि समन आपने सर्व कर दिया? जब लेटर अराइव होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में। पोस्ट में जिस तरीके से नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जिस तरीके से अराइव होता है, लेटर पहुंचता है, ऐसे ही माना जाएगा कि क्या हो गया, तुम्हारा समन सर्व्ड हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें देखेंगे सर्विस ऑन फर्म्स और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, तो ये तो कंपनी का केस। दूसरा केस है तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म अगर हुआ तो क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में बोलता है समन आप सर्व कर सकते हो, पहला वही डिलीवरी करके, मतलब पर्सनली जाके डिलीवरिंग इट। लेकिन किसको डिलीवरी दोगे, मेरे को समझाओ, मुझे बताओ। अगर पार्टनरशिप फर्म है या फिर एसोसिएशन है तो किसको भेजना पड़ेगा? तो यहाँ बोलता है देखो, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो भैया एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ABC एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर हैं ABC, तो उसमें से आप किसी एक भी बंदे को समन भेजोगे तो माना जाएगा कि सबको समन पहुंच गया। ठीक है, तो डिलीवरिंग इट टू एनी पार्टनर ऑफ द फर्म, तो कोई भी पार्टनर को या फिर एसोसिएशन के कोई भी बंदे को आप क्या कर सकते हो, समन भेज सकते हो। ठीक है, दूसरा या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो, और एड्रेस किसको एड्रेस करके, वही पार्टनर को एड्रेस करके। समझा है? बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, कंपनी मतलब क्या, बॉडी कॉर्पोरेट होता है ऑब्वियसली। और कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, ये सब तो मैं बता ही दिया हूँ, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और सोसाइटीज़ जो रजिस्टर्ड है, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसको भी तुम्हारा क्या माना जाता है, कॉर्पोरेशन माना जाता है। तो ये सबको कॉर्पोरेशन मानते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारा सेक्शन 65। अब बताओ मुझे, कॉर्पोरेट बॉडीज़ के केस में, कंपनी के केस में हम लोग किस किस को भेजेंगे, डॉम्स को भेजेंगे। डॉम्स मतलब डायरेक्टर को भेज सकते हैं, फिर O फॉर अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को, M फॉर मैनेजर को, S फॉर सेक्रेटरी को। रजिस्टर्ड पोस्ट भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं।
कब माना जाएगा कि सर्विस समन हो गया? जिस तरीके से पोस्ट में आप भेजते कोई भी लेटर और वो पहुंच जाता है, उस तरीके से माना जाएगा कि जैसे ही लेटर पहुंचा माना जाएगा कि समन सर्व हो गया। ठीक है, उसके बाद फर्म के केस में किसी भी पार्टनर को दे सकते हैं समन। ठीक है, और रजिस्टर्ड पोस्ट में भी इसको भेज सकते हैं। खत्म, सेक्शन 65 इज ओवर। अब है सेक्शन 65 हो गया, अब चलते हैं सेक्शन 66 में। कहाँ गया? यस, अब मुझे बताओ, सेक्शन 66 बोलता है सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। मुझे बताओ, अब देखो, बोल रहा है कि भैया आप गए थे, कहाँ बताऊँ, इधर बताते हैं। ठीक है, ये कोर्ट है, समन इशू की, किसको इशू की समन? कोई विटनेस है। ठीक है, समन इशू किया गया कि भैया तेरे को क्या करना है, कोर्ट में अपीयर होना है। ठीक है, लेकिन समन इशू हो गया, तो इशू हुआ, तो समन इशू हुआ तो कोई तो लेके जाएगा बंदा। समन लेके कौन जाता है? तो समन लेने वाला जो बंदा था, फॉर एग्जांपल ये था तुम्हारा पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर क्या किया, समन पकड़ा और लेके चला गया, किसको देने? विटनेस को देने। जब विटनेस के घर गया तो पता चला भाई विटनेस तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, नॉट प्रेजेंट। ओ माय गॉड, प्रेजेंट ही नहीं है। अरे विटनेस है ही नहीं भाई। पुलिस ऑफिसर गया समन्स देने के लिए, बोला हाँ भैया मिस्टर ए फॉर एक्यूज्ड या फिर विटनेस जो भी, डब्लू, मिस्टर डब्लू कहाँ हो? देखा तो ताला लगा है, ताला लगा हुआ है, कोई है ही नहीं घर में। अब मुझे बताओ, कोर्ट समन भेजना चाहती है, अब क्या किया जाए? करे तो करे क्या भाई? बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या? बताओ क्या करें, बताइए मित्रों बताओ मेरे बच्चों। कोर्ट समन भेजा, समन लेके गया पुलिस ऑफिसर, जब पहुंचा उसका घर तो ताला लॉक था, तो देगा तो समन किसको देगा? मुझे बताओ। तो उस केस में आता है हमारा सेक्शन 66। वेरी गुड सर, अच्छा आप समझ में आया। अबे यार ये सब भट्टा, ठीक है हुआ। तो आइए पढ़ते हैं इसको। तो बोलता है सेक्शन 66 कब आता है? जब तुम किसी बंदे को समन भेजने गए और वो बंदा है ही नहीं, समझे? व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, वो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो चीज़ है। एक है तुम्हारा अल्टरनेटिव मोड ऑफ सर्विस। क्या है? अल्टरनेटिव मोड ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है, इफ द पर्सन समन, इसको अलग पेन से लिखते हैं, हाईलाइट करते हैं थोड़ा। इफ द पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड डिस्पाइट ड्यू डिलीजेंस, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यू डिलीजेंस के बावजूद भी, मतलब जो पुलिस ऑफिसर है, समन लेकर कौन जाता है? पुलिस ऑफिसर जा सकता है या फिर कोर्ट का ऑफिसर जा सकता है। तो पुलिस ऑफिसर जब समन लेके गया तो कोई मिला ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि बस लेके गया और एक बार में ही, बस नहीं, वो अपना ड्यू डिलीजेंस का क्या मतलब है? ड्यू डिलीजेंस का मतलब है वो अपना 100% दिया समन सर्व करने के लिए। वो ही हैज पुट हिज 100% एफर्ट्स। ओ माय गॉड, पुलिस वाला अपना 100% एफर्ट्स दिया समन पहुंचाने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं मिला, तो हम इसको बोलेंगे ड्यू डिलीजेंस। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही चला गया, नहीं मिला, ऐड नहीं मिल रहा है यार हट, तो ऐसा नहीं। पुलिस वाला अपना 100% एफर्ट्स दिया, उसके एफर्ट्स देने के बाद भी जो है तुम्हारा जिसको समन भेजना है वो बंदा मिल ही नहीं रहा है। तो समन कैसे सर्व करेंगे? तो बोलता है समन कहाँ गया भाई? द समन में बी सर्व्ड बाय leaving one of the duplicate copies with an adult family member residing with the summoned person। ये यहां पर आ गया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोल रहा है ठीक है, अब वो है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, बताइए? तो बोल रहा है कि अगर मान लो जिसको भेजने, यहां पर मैं थोड़ा आपको बताने में गलती हो गई मुझसे,
मैं ये सोच रहा था ये मिला नहीं बोलने से, वहाँ पर घर में वो ही नहीं है, बाकी लोग हैं। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको गलती से जो बताना चाहिए था, मैं बोला ना ताला लॉक है, ताला लॉक नहीं है, ताला खुला है, घर वाले भी हैं, लेकिन वो बंदा नहीं है जिसको खोज रहे हैं, समझे। तो अब देखो, पुलिस वाला गया घर खोजने के लिए, लेकिन वो है ही नहीं, बाकी सब हैं उसके घर के मेंबर लोग, समझे, लेकिन वही नहीं मिल रहा है। तो समन आप किसको दें? तो बोलता है अगर मान लो पूरा कोशिश किया पुलिस वाला, ड्यू डिलीजेंस लगाया, ठीक है, फिर भी वो नहीं मिल रहा है, तो उस केस में समन किस तरीके से सर्व होगा? समन का जो एक डुप्लीकेट कॉपी है वो दे देंगे किसको? जो एडल्ट फैमिली मेंबर होगा, जो उसके साथ रह रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर डब्लू को अगर हम क्या कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर डब्लू को अगर हम कर रहे थे क्या, समन भेजने वाले थे मिस्टर डब्लू को, तो मिस्टर डब्लू का ये क्या है? घर है। तो मिस्टर डब्लू का जो ये घर है, जब इसको समन भेजने गए तो ये मिला नहीं, तो यहाँ पर कौन था? इसके बाकी सोच लो भाई बहन लोग थे, उसके मम्मी पापा थे। तो जो एडल्ट फैमिली मेंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल इसके दादाजी यहाँ पर थे बस अकेले, तो जो एडल्ट फैमिली मेंबर होगा भैया, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देंगे? दे देंगे, समन दे देंगे। कोई भी सिर्फ एडल्ट होना चाहिए, समझे। और एडल्ट मतलब 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, समझे, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो आप किसी भी एडल्ट फैमिली मेंबर को दे सकते हो जो उसके साथ रह रहा है। और इसमें भी एक क्या है, कैच ये है कि भाई मेरे याद रखना, हमेशा एग्जाम में आता है, यहाँ पर पहले एडल्ट मेल मेंबर हुआ करता था, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अभी ऐसा हो चुका है, पहले क्या हुआ करता था, जो मेल मेंबर होगा आप उसी को भेजोगे। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, अब किसी भी जेंडर हो तो चलेगा, कोई सा भी जेंडर हो, किसी भी लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, बस एडल्ट होना चाहिए। ठीक है, एडल्ट मेल एडल्ट फैमिली मेंबर को आपको क्या करना पड़ेगा? समन का कॉपी देना पड़ेगा बस। ठीक है, इसमें भी एक चीज़ ये है, अरे यार क्या था कि इसमें भी एक चीज़ ये है कि जो सर्वेंट है ना, सर्वेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फैमिली मेंबर। याद रखिएगा, जो सर्वेंट होता है, सर्वेंट मतलब समझ रहे हो, जो नौकर है, नौकर को फैमिली मेंबर का पार्ट नहीं माना गया है एज पर सेक्शन 66। याद रखिएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि जब कभी भी समन भेजना है और समन भेजने वाला समन जिसको भेजना है वो बंदा अगर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में पुलिस वाला, यानी जो, अब पुलिस वाला नहीं बोलूँगा मैं, क्या बोलूँगा? सर्विंग ऑफिसर। क्या बोलूँगा? सर्विंग ऑफिसर। तो उस केस में जो सर्विंग ऑफिसर रहेगा वो क्या करेगा? अपना बेस्ट एफर्ट्स देने के बाद, यानी ड्यू डिलीजेंस के बाद, वो एक डुप्लीकेट कॉपीज उस इंसान का जो फैमिली मेंबर है, जो भी एडल्ट बंदा है, उसको दे के आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी याद रखने वाला बात यह है, जो सर्वेंट होगा उसको फैमिली मेंबर का पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा चीज़ है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीट। ठीक है, इसमें क्या है, the family member receiving the summons shall sign a receipt on the back of other duplicate if required by serving officer। ठीक है, ऑब्वियसली अब सर्विंग ऑफिसर गया है देने के लिए समन, लेकिन आप नहीं हो, कोई फैमिली मेंबर निकला जो एडल्ट है, उसको दे दिया समन, तो उससे साइन करवाएगा ना, जो दूसरा कॉपी है उसमें करवाएगा ना कि हाँ मैं दे दिया हूँ बोल के समन, बस वही लिखा है। ठीक है, तो सेक्शन 66 भी हो गया ख़त्म। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार बस रिवाइज करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि सेक्शन 63 पढ़ा, क्या? फॉर्म्स एंड कंटेंट्स के बारे में। फॉर्म्स एंड कंटेंट्स किस चीज़ का? समन्स का। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सेक्शन 64। इसमें क्या पढ़ा कि हाउ समन्स सर्व्ड, समन किस तरीके से सर्व होगा। ठीक है, दूसरा सेक्शन 65, इसमें हमने पढ़ा कि भैया जो बॉडी कॉरपोरेट होता है, ठीक है, उसको समन कैसे भेजेंगे। ठीक है, समन्स कैसे भेजेंगे बॉडी कॉरपोरेट को, पार्टनरशिप फर्म को, कॉरपोरेट सोसाइटीज़ को। फिर सेक्शन 66 पढ़ा, इसमें हमने क्या पढ़ा कि वो मतलब जिसको भेजना है वो मिल ही नहीं रहा है, उसको बोलेंगे पर्सन समन्ड। क्या?
पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड, वो मिला ही नहीं। समझ में आ रहा है? जी सर। तो ये 4 सेक्शन अभी तक पढ़ चुके हैं, समझ में आ रहा है? इसमें कुछ डाउट है? नहीं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट इसको मिटा देता हूँ, रिवाइज करने के लिए था। अब जो अभी मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 66 हो गया है, ठीक है। 67 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो बोलता है 67 कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। बोल रहा है कि अभी तक हमने जो पढ़ा उस केस में अगर समन नहीं भेज पाए तो क्या होगा, उस ऊपर वाले केस के हिसाब से अगर नहीं हो पाया, समन नहीं भेज पाए तो क्या होगा। मतलब सर नहीं समझे। कहने का ये मतलब है कि हमने सेक्शन 64 पढ़ा, 64 में क्या पढ़ा कि भैया समन किस तरीके से सर्व होगा, किस तरीके से होगा, पुलिस ऑफिसर, कोर्ट ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट जो होगा वो लेके जा सकता है ना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से हो सकता है, ये पढ़ा। 65 में क्या पढ़ा सर? 65 में हमने ये पढ़ा कॉरपोरेट बॉडीज़ को किस तरीके से समन भेजते हैं। या फिर 66 में हमने ये पढ़ा कि भैया अगर कोई नहीं मिला तो हम एडल्ट फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं। ये 3 केस पढ़े, हाँ सर समझ में आ गया। तो बोलता है अगर ये तीनों केस में समन अगर सर्व नहीं हो पाया, तीनों ही केस में, वो भी ड्यू डिलीजेंस के बाद, मतलब जो सर्विंग ऑफिसर है अपना पूरा 100% एफर्ट्स दिया भाई समन देने के लिए, लेकिन फिर भी वो आपको समन दे नहीं पाया, तो उस केस में समन आपको किस तरीके से दिया जाए, समझे? किस तरीके से दिया जाए। हो सकता है ना कि आपको समन देने गया हो लेकिन घर में ताला लॉक है, आप हो ही नहीं, आपके फैमिली मेंबर ही नहीं है, तो करे क्या। ठीक है, उसी तरीके से सेक्शन 65 और 66 के हिसाब से अगर वो नहीं कर पाया, समन नहीं दे पाया, तो क्या ऑप्शन है। तो कहता है कि उस केस में जो सर्विंग ऑफिसर होगा ना भाई, तो याद रखिएगा 67 तभी लगेगा जब 64 के हिसाब से आपने नहीं कर पाया, 65 के हिसाब से आप नहीं कर पाए, 66 के हिसाब से नहीं कर पाए। तो उस केस में जो सर्विंग ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, अफिक्स चिपका देगा। क्या चिपकाएगा? 1 डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द समन। जो समन लेके आया था ना आपके पास देने के लिए और आप भाग रहे हो जानबूझ के, तो वो क्या करेगा, उसका एक डुप्लीकेट कॉपी आपके घर के दीवार पे चिपका देगा। क्या करेगा? ये घर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस घर के दीवार पे चिपका देगा समन्स, ठीक है, चिपका देगा इधर। वो भी कहां पर चिपकाएगा? कॉन्स्पिकुअस पार्ट पर। कॉन्स्पिकुअस पार्ट मतलब जो सबको नजर आता हो, ऐसा घर का ऐसा हिस्सा में लगाएगा जो कि सबको नजर आता हो, समझ में आया? और वेयर द पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड्स, ठीक है, जहां पर वो बंदा रहता है वहां उसका जो, जहां पर भी रहता है वहां का जो कॉन्स्पिकुअस पार्ट है उस पे क्या करेगा, एक समन का कॉपी चिपका देगा। समझे कि नहीं? अच्छा समझ में आया? तो आपके मान लो फॉर एग्जांपल, खुद को एज्यूम करो, यहाँ पर आप इमेजिन करो कि आपको कोई समन भेजने गया, आपको मालूम है कि इस केस में आप इंपॉर्टेंट विटनेस हो, जानबूझ के भाग रहे हो, नहीं आ रहे हो, तो समन जब भेजा तो आप क्या, आपको पता चल गया कि समन भेजने आ रहा है, आप क्या किए, ताला लॉक करके भाग गए। तो सर्विंग ऑफिसर बहुत कोशिश किया आपको समन देने का, लेकिन आप मिल ही नहीं रहे हो, तो वो क्या किया, लास्ट में एक समन का कॉपी आपके घर के दीवार में चिपका दिया। तो उसी को बोलते हैं अफिक्सिंग समन्स, और इसी को बोला जाता है प्यार से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या बोलते हैं इसी को प्यार से? क्या बोलते हैं, बोलो? सब्सटीट्यूटेड सर्विस। क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूटेड सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूटेड सर्विस। सब्सटीट्यूटेड सर्विस अगर कोई बोलेगा तो समझ में आएगा। सब्सटीट्यूटेड सर्विस का मतलब है कि भैया सारा उपाय लगा के देख चुके फिर भी आप नहीं मिल रहे हो, 64 के हिसाब से नहीं मिले, 65 66 के हिसाब से काम हो ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपके घर में जाएंगे, सब्सटीट्यूटेड सर्विस मतलब घर में जाएंगे और जो कंस्पिकुअस पार्ट होगा वहाँ पर चिपका देंगे ताकि सबको पता चले कि भैया समन इशू हुआ है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट का रोल क्या होगा? अपॉन द सच एफिक्सेशन, चिपकाने के बाद कोर्ट क्या कर सकता है, आप कोर्ट क्या करेगा, द कोर्ट में डिक्लेयर कर सकता है दैट द समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड।
कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि भैया समन सर्व हो चुका है आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज इट डिम्स फिट। समझे मतलब क्या? जैसे ही सर्विंग ऑफिसर आपके कंस्पीक्वस पार्ट में, घर का कंस्पीक्वस पार्ट में चिपकाया, क्या चिपकाया? समन का कॉपी। और चिपकाते ही कोर्ट क्या कर सकता है? इंक्वायरी वगैरह करने के बाद ये डिक्लेयर कर सकता है कि भैया समन ड्यूली सर्व्ड हो गया। अब हम ये नहीं माने, अब तुम जाके ये नहीं बोल सकते मैं तो देखा ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था, ये वो नहीं सुनेंगे। कोर्ट अब मान लिया सर्व हो गया तो सर्व हो गया, अब देखो नहीं देखो गए। समझे कि नहीं? तो कहने का ये मतलब है कि एक बार चिपका दिया तो कोर्ट इंक्वायरी करने के बाद ये डिक्लेयर कर सकता है कि भैया हमने तो समन आपको सर्व कर दिया। ठीक है सर, अगर फिर भी नहीं वो आया तो फिर वारंट होगा। वारंट में उसको पुलिस वाला पकड़ के लेके आएगा भाई, अरेस्ट करके लेके आएगा। समझे? अच्छा, दूसरा, या फिर मान लो इसको चिपकाने के बाद कोर्ट फ्रेश सर्विस का भी दे सकता है। क्या दे सकता है? कि भैया चलो और एक बार इसको बुलाते हैं, फ्रेश सर्विस इन सच मैनर एज इट कंसिडर्स प्रॉपर। फ्रेश सर्विस के लिए बोल सकता है, फिर से एक तो समन भेजो बोल सकता है। समझे कि नहीं? तो ये है कोर्ट का रूल। समझ में आया? तो सेक्शन 67 ये बोलता है सब्सटीट्यूटेड सर्विस के बारे में, याद रखिएगा। सेक्शन 67 टॉक्स अबाउट सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन। इसमें क्या होता है? व्हेन द सर्विस ऑफ समन्स कैन नॉट बी हैपन एज पर सेक्शन 64, 65, 66 आफ्टर ड्यू डिलीजेंस बाय द सर्विंग ऑफिसर, देन इन सच केस द सर्विंग ऑफिसर शैल affix a duplicate copy of the summons to a conspicuous part of the house where the person resides, and after such affixation the court either declared that the summon has been duly served after making inquiries, and or the court can also order for fresh service of summon। समझ में आया? So this is all about section 67। समझ में आ गया? तो ये है सेक्शन 67 और इसको यहीं तक रखते हैं। यहीं तक रखते हैं। नहीं, और एक तो पढ़ लेते हैं इसमें। चलो 67 हो गया, अब 68 पढ़ते हैं। चलिए, नहीं और एक तो कंप्लीट कर ही लेते हैं इसको, क्या करेंगे। हाँ, अब आते हैं सेक्शन 68। समझ में आ रहा है? सब्सटीट्यूटेड सर्विस मतलब क्या? सब्सटीट्यूटेड सर्विस में क्या हुआ? घर के दीवार में चिपका दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ नीचे कुछ लिखा हो क्या? हाँ, अच्छा, एक केस लॉ है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि समन्स ऑन अ पर्सन एम्प्लॉयड अब्रॉड कैन नॉट बी सर्व्ड बाय अफिक्सचर टू हिज हाउस इन इंडिया। मान लो कोई बंदा है जो कि बाहर रह रहा है, इंडिया के बाहर, और आप गए समन देने के लिए, आप उसका घर में चिपका के आ गए, तो ये सब नहीं चलेगा भाई। ठीक है, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा? इंडियन एम्बेसी में भेजना पड़ेगा उसको, समन को। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उतना खास नहीं है कुछ। अब आते हैं सेक्शन 68 सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स। मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को भेजना है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको हमको क्या करना है? सर्विस देना है, उसको समन करना है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को किस तरीके से बुलाना है बताओ? अगर मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर हो गया, ठीक है, तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको अगर समन करना है तो भैया उसको किस तरीके से बुलाएंगे? तो देखो क्या बोलते हैं, मोड ऑफ सर्विस। इफ द पर्सन समन्ड इज इन एक्टिव गवर्नमेंट सर्विस, अगर मान लो जिसको समन भेजना है वो अगर गवर्नमेंट सर्विस में है, गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई भी काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, वो भी एक्टिव गवर्नमेंट जॉब, मतलब एक्टिव गवर्नमेंट सर्विस मतलब क्या? वो अभी करंटली काम कर रहा है, ही इज वर्किंग करंटली, राइट। अगर जिस बंदे को समन भेज रहे हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में अभी भी है, तो कोर्ट क्या करेगा? सेंड द कोर्ट शैल ऑर्डिनरीली सेंड द समन्स इन डुप्लीकेट में भेजेगा, मतलब 2 कॉपी भेजेगा। किसको भेजेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द हेड ऑफ द ऑफिस। ओ माय गॉड, तो वो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है ना, तो वो जिस भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट का काम कर रहा है, उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसको भेजेगा समन है। हाँ, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को मेरे को समन भेजना है, मैं हूँ कोर्ट, मेरे को गवर्नमेंट सर्वेंट को भेजना है समन, तो मैं सर्वेंट को नहीं दूंगा, वो सर्वेंट जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको भेजूंगा। अच्छा, और वो हेड क्या करेगा? उस समन्स को अपने जो भी एम्प्लॉय है उसको पहुंचाएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा सर, आइए समझते हैं। देखिए, जैसे ये
कोर्ट है, कोर्ट क्या किया, 2 कॉपी भेजा, किसको भेजा, रुको, कोर्ट क्या चाहता है, कोर्ट एम्प्लॉय को डायरेक्ट समन भेजना चाहता है, ठीक है, लेकिन भेज सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि मना करता है भैया सेक्शन 68 तुम्हारा, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, एम्प्लॉय को डायरेक्ट कोर्ट नहीं भेजेगा क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, सबसे पहले 2 कॉपी भेजेगा, ये जो सर्वेंट है जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसका हेड को भेज देगा, उसका जो हेड है ना, जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसका जो हेड होगा, उस हेड को 2 कॉपी समन का भेज देगा, कौन, कोर्ट, यहाँ पर भेजा। अब हेड क्या करेगा, 1 कॉपी भेज देगा एम्प्लॉय को, पर्सनली दे देगा, बोलेगा देख भाई तेरा समन आया है कोर्ट की तरफ से, ले पकड़, पर्सनली दे दिया, पर्सनल सर्विस हो गया। अब दूसरा उसके पास बच गया ना, हेड ऑफिस के पास, ठीक है। तो जो हेड जो है ना, जो हेड है उसका, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडी बोलूं चलेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो जो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का जो हेड है वो क्या करेगा, 1 कॉपी तो इसको दे दिया, समन दे दिया, डिलीवरी कर दिया, समन सर्व कर दिया। दूसरा समन में क्या करेगा, वो अपना सिग्नेचर मारेगा और रिमार्क्स भी देगा, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। रिमार्क्स मतलब हाँ मैं इसको दे दिया, ठीक है, ये एक्सेप्ट किया वगैरह वगैरह, वो अपना और भी उसमें कुछ लिख सकता है, ठीक है, उसको रिमार्क्स बोलेंगे, एंडोर्समेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अब क्या किया हेड वाला, हेड क्या किया, एचओडी क्या किया, 1 समन तो दे दिया एम्प्लॉय को, दूसरा समन में अपना सिग्नेचर मारा और एंडोर्समेंट दिया और रिटर्न कर दिया किसको, वही कोर्ट को जो इशू किया था समन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से समझो, कोर्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भेजना चाहता है समन, तो डायरेक्टली भेज सकता है क्या, नो। तो क्या करेगा, 2 कॉपी भेजेगा, किसको, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अब क्या करेगा, 1 कॉपी उसको दे देगा अपने एम्प्लॉय को, पर्सनली देगा ऑब्वियसली कि समन आया है तेरा, और दूसरा कॉपी में क्या करेगा, सिग्नेचर और रिमार्क्स दे के वापस कर देगा किसको, कोर्ट को, ठीक है। अच्छा, ये जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस ऑन द रिटर्न समन शैल बी ट्रीटेड एज एविडेंस ऑफ द ड्यूड सर्विस। जैसे ये सिग्नेचर करके भेजा ना हेड, तो ये माना जाएगा कि भैया समन ड्यूली सर्व्ड हो गया, मतलब समन पहुंचा दिया गया है ड्यूली, ठीक है। आइए अब इसका अंदर का प्रोविजन एक बार पढ़ लेते हैं। तो वही बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को भेजना है तो कोर्ट क्या करेगा, डुप्लीकेट में भेजेगा, हेड ऑफ द ऑफिस को भेजेगा, और ठीक है। अब हेड ऑफ द ऑफिस का काम क्या रहेगा, हेड ऑफ द ऑफिस शैल कॉज द समन टू बी सर्व्ड, मतलब सर्व करवाएगा, किस हिसाब से, सेक्शन 64 के हिसाब से। 64 में क्या था, वही पर्सनल सर्विस करके, मतलब खुद से जाके देगा। और दूसरा काम क्या करेगा, रिटर्न द समन, समन को रिटर्न करेगा किसको, वही कोर्ट को, इशूइंग कोर्ट जो था, ड्यूली साइंड विद द एंडोर्समेंट, तो साइन भी करेगा, उसमें एंडोर्समेंट भी डाल देगा और भेज देगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, देखो समझ आया। तो ये बहुत ईजी था। सेक्शन 68 बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर सर्विस करना है तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले जो कोर्ट होगा वो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को भेजना चाहता है तो उसको डायरेक्टली नहीं भेज सकता है, तो क्या करेगा, डुप्लीकेट कॉपीज़ में भेजेगा, किसको, वो जो एम्प्लॉय है जहाँ पर काम कर रहा है उसका हेड को भेजेगा। फिर हेड क्या करेगा, पहला तो समन को सर्व करवाएगा 64 के हिसाब से, फिर दूसरा कॉपी में साइन और एंडोर्समेंट देके रिटर्न कर देगा किसको, कोर्ट को, बस खत्म। 68 इज ओवर नाउ, समझे, यह है तुम्हारा सेक्शन 68 इज ओवर। तो 4 सेक्शंस हमने यहाँ पर कवर कर लिया, और नेक्स्ट क्लास में 69 पढ़ेंगे। थोड़ा टेक्निकल है इसलिए मैं इसको अभी नहीं करा रहा हूँ। 69 और 70 और 71 मेरे ख्याल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए मिलते हैं, मुझे बताइएगा, देखिए कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए भैया, और लेक्चर देख रहे हैं तो लाइक भी करो ताकि मोटिवेशन मिले। अकेला लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, मज़ा नहीं आता है, मोटिवेशन मुझे भी चाहिए भैया, थोड़े बताओ कैसा लग रहा है, ठीक है। और मैं बता दूँ, चल रहा है, देखो मेरा प्लानिंग कुछ ऐसा है कि लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए फ्री कर दूंगा, ठीक है। कुछ साल तक जो भी है, पहले देखते हैं स्टार्टिंग का जो लेक्चर्स वगैरह है, पहले अब उतना मैं प्लानिंग नहीं किया हूँ ठीक से, देखते हैं कैसा क्या होता है। लेकिन नोट्स वगैरह के लिए तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझको चार्ज तो करना पड़ेगा, है ना। तो चार्ज करूँगा तभी जब कंप्लीट होगा, तो देखते हैं, धीरे धीरे तो बना ही रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए। चलिए बाय।